बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कराची में बल्दिया उज़्मा और कमिश्नर कराची ने कराची की आवाम और कराची को फिर से लावारिस छोड़ दिया है। शहर में तेज़ हवाओं के साथ साथ जो है दरख्त कहीं गिरने की इत्तला मिल रही है, कहीं स्कूल की दीवारें, कहीं साइन बोर्ड्स गिरने की इत्तला मिल रही है। 5 से ज़ायद लोग जाँ बहाक भी हो चुके हैं, जबकि अदलिया ने साफ साफ कहा था कि मेन शाहराहों से आप बिल बोर्ड्स और जो खस्ता हाली दीवारें उन पे से जो है साइन बोर्ड्स वगैरह हटाए जाएं। लेकिन उसके बाद भी जो इंतजामिया है क्यों नहीं इसके ऊपर जो है कोई एक्शन ले रही है, क्यों नहीं अभी तक जो है साइन बोर्ड्स हटाए गए हैं, जबकि पहले से प्रोडिक्शंस थी कि इस तरह की तेज हवा चल सकती है। उसके बावजूद बल्दिया उज़्मा कमिश्नर कराची की जो कारकर्दगी वो आप सबके सामने है। इसी हवाले से प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। क्या मामला है, ये क्या भत्ता वसूली का एक ये जो है इन्होंने फिर से सिस्टम स्टार्ट कर दिया, जबकि अदलिया ने साफ साफ कहा था कि मेन शाहराहों से ये सारी चीज़ें हटाई जाए। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी से उनके सीनियर रहनुमा। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ये जो अदलिया ने और इससे पहले भी कई दफ़ा जो है ये इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं, ये सिर्फ आज का वाक़या नहीं है कि तेज़ हवा चलने से कभी कहीं कोई बच्चा, जिस तरह से आज जो है 5 से ज़्यादा अफराद की इत्तला हमें मौसूल हुई है कि लोग जाँ बहक हो चुके हैं। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मेहमानों के साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है मेंबर सूबाई असेंबली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से गुलाम जिलानी साहब। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी सर, खैरियत से? सर, शहर को फिर से लावारिस छोड़ दिया गया है। इसमें कमिश्नर कराची बल्दिया उज़्मा क्या कर रही है? जिस तरह से 5 से ज़ायद अफराद की जाँ बहक होने की इत्तला मौसूल हुई है, और इसी तरह ये सिर्फ आज का वाक़या नहीं है। अभी मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि इससे पहले भी कई तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। खस्ता हाली दीवारें जिसमें बड़े बड़े साइन बोर्ड नस्ब कर दिए गए थे। उसके बावजूद जब अदलिया ने कहा कि अब ये सारी चीज़ें क्लियर की जाएं, लेकिन अभी तक जो है कि एमसी और बाकी डिपार्टमेंट्स क्या करें, क्यों उन्हें इनके कारण पर जूर रेंग रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सूरत हाल इस शहर कराची की है, और इस शहर कराची में आज कल रात से आज तक जो है 5 से 7 कीमती जानों का जो नुकसान हुआ है, तो इस बात का जो है वो बोलता सबूत है कि पीपल्स पार्टी का इस शहर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जितने भी इदारे हैं सिर्फ वो उन्होंने कमाने के लिए जो है अपने पास उनको रखा हुआ है। SBCA हुआ, KDA हुआ, अब KMC का वो हाल है कि KMC जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने को भी तैयार नहीं है। KDA जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार नहीं। एक नस्ला टावर गिरा के तो वो अपने आप को हीरो समझ रहे हैं सारे डिपार्टमेंट। लेकिन इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जगहों पे ऑर्डर दिया कि इन जगहों को जाके जो है डिमोलिश किया जाए, साइन बोर्ड्स को उतारा जाए, जो हाई टेंशन जो टावर्स लगे हुए हैं मोबाइल सिग्नल्स के, उनको जो है वो रेजिडेंशियल इलाकों से हटाया जाए, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उसी का खुमियाजा जो है वो आज फिर आवाम को जो है भुगतना पड़ा कि इस शहर कराची की 7 कीमती जानें जो हैं, मेरे हिसाब से वो कल से अब तक जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। और मुझे बताएं कि इस पर कौन से पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने जो है वो अफसोस का इजहार किया है, यह बताया हो कि ये हादसा हुआ है और इसमें जो है हम हमदर्दी का इजहार करते हैं इस शहर कराची से, बल्कि अंदरूनी सिंध के भी जितने शहर हैं उन तमाम से जो है पीपल्स पार्टी को किसी किस्म की कोई जो है वो हमदर्दी नहीं है। अपने 35% 40% रूरल एरिया से जो है वो वोट लेकर और सारी चीज़ ख़रीद कर सारी चीज़ें करके जो है वो गवर्नमेंट में आते हैं, और कराची को जो है उन्होंने दुबई और कनाडा समझा हुआ है, और यहाँ से जो है वो तमाम चीज़ें कलेक्ट करके फिर अयाशी के लिए दोबारा दुबई चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन जिलानी साहब, ये चीज़ तो पहले से इनको पता थी ना, प्रोडिक्शन तो पहले से हुई हुई थी, तो ज़िला इंतजामिया KMC क्या कर रही थी? देखिए क्या करेंगे ये लोग, ये सिवाय फाइलें बनाने की कुछ भी नहीं कर रहे। नालों की सूरत हाल आप चल के देखें, जो MDA कर रहा है उसके अलावा जितने भी कराची के बाकी जो 34 या 32 नालेज हैं उनका हाल जो है वो बिल्कुल ओवरफ्लो हो चुके हैं। हवाएं तेज़ चलने से जितने साइन बोर्ड हैं क्यों नहीं हटाए गए? आज से 4 दिन पहले से जो है ये अलर्ट जारी कर दिया था कि कराची में और तमाम जगहों पे जो है हवाएं चलेंगी, लेकिन कोई साइन बोर्ड मुझे बताएं कि जो KMC ने, DMC ने या किसी ने हटाया हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शहर कराची के लिए लोग कर रहे हो। सिर्फ शहर कराची को, जिस तरह मैंने पहले बताया कि सिर्फ इन्होंने अपने कमाने के लिए जो है वो एक रखा हुआ है, और उसी पे जो है वो अमल दरामद है। हर 10 मिनट के बाद आके एक नया फिगर जो है वो मीडिया में बैठ के किसी ना किसी बात का जो है वो अपने आप को क्लेरिफाई कर रहा होता है कि जी इस तरीके, भाई आपका काम जो है ग्राउंड लेवल पर उतर के करने का है। आप वज़ीर बल्दियात हुए, वज़ीर इत्तलात हुए,
एडमिनिस्ट्रेटर कराची को देख लें आप, सिवाय उसको जो है वो मीडिया पे आने के अलावा कोई काम ही नहीं है। कल से आज तक उसने कौन से इलाके का दौरा किया जहाँ पे इतनी अमवात हुई है, किसके घर पर गया है वो शख्स? सिर्फ अपने आप को जो है मीडिया पे लाके जी बस एमक्यूएम ये कर रही है, बाकी लोग ये कर रहे हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हो ग्राउंड पे मेरे भाई, आप तो बताओ। किसके घर पे जाके आपने जो है उसके सर पे हाथ रखा है, जिसका बाप गया है, जिसका बेटा गया है, जिसका भाई गया है? लेकिन नहीं, इन लोगों को शहर कराची से जो है, और अब तो इन्होंने दहशतगर्दी शुरू कर दी है। कल का वाक़या आपके सामने है किस तरीके टंडोला यार में दिन दहाड़े जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो हमारे सीनियर तरीन साथी को जो है वो शहीद किया गया, और फिर उसकी एफआईआर भी जो है वो उन्हीं के खिलाफ काटी गई जिनको शहीद किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब ये खुली जो है जारहाना हिकमत अमली पे लोग अमल पैरा है, और ये चाहते हैं कि कराची और अंदरून सिंध में जो है वो सिंधी महाजिर फसादात हों, लेकिन एमक्यूएम अपना किरदार इसमें अदा कर रही है। और कल भी एमक्यूएम ने बड़े ज़ब्त का मुजाहरा किया और किसी किस्म की कोई वायलेशन जो है जो ये लोग चाहते थे वो नहीं होने दी। और इंशाल्लाह आगे का लाया अमल भी एमक्यूएम बनाने जा रही है, जो इंशाल्लाह मंडे से आपको नज़र भी आएगा। ठीक है जी सर, शहर में बड़े बड़े मतलब हैवी साइन बोर्ड जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं। क्या अगर हम दीगर ममालिक की बात करते हैं, क्या उनमें रिहायशी इमारतों पे इस तरह की साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं जो कि कराची की सिचुएशन है? मैंने आपसे कहा ना कि ये पहले तो हाई कोर्ट के अहकामात को नहीं मानते थे, सेशन कोर्ट के अहकामात को नहीं मानते थे, अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो मानने से इनकार कर दिया। कितनी बिल्डिंग्स हैं जिनको गिराने का। मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी में एक राशिद लतीफ़ एकेडमी है जिसके ऊपर 36 शॉप्स ये बनाने जा रहे हैं। एम्यूनिटी प्लाट से खेल का जगह है और उसके ऊपर आप कमर्शियल एक्टिविटी करने जा रहे हैं। खुदा न खास्ता वहाँ कोई टूर्नामेंट हो रहा हो और उस दौरान वहाँ पे कोई गैस सिलेंडर की दुकान हो, कोई वेल्डर की दुकान हो या और कोई दुकान हो जिसमें जो है वो अचानक धमाका हो जाता है गैस से, तो वहाँ जो कीमती जाने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि जाके, लेकिन केडीए के जो डायरेक्टर हैं वो भी जो है वो इतने प्रेशर में, मैं कहूँगा कि वो जो है इस पर इम्प्लीमेंट कराने को तैयार नहीं है। तो सर किसके प्रेशर में? पीपल्स पार्टी के प्रेशर में। अच्छा। वहाँ पर जो है कि केएमसी की जो है मोबाइल्स खड़ी करके बाकायदा कंस्ट्रक्शन कराई जा रही है। अगर आपका चैनल मेरे साथ चले और मैं उनको दिखाऊंगा किस तरीके से उन्होंने पूरे जो पवेलियन होता है उसकी बिल्डिंग्स को नीचे से जो है वो खाली कर और उनके अंदर जो है ये दुकानें बनाना शुरू की हैं और 50-50 लाख और 75-75 लाख रुपए की दुकानें सेल कर रहे हैं, और कोई अदलिया उनको रोकने वाली नहीं है। अदलिया किसी अहकामात पे वो अमल करने को तैयार नहीं है। तो इस शहर कराची में जो है कि शहर कराची के लोगों को ही जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखते हैं इन तमाम मामलात का इम्कान देखने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर जिस तरह से ये पहले मैंने कहा कि ये पहले से प्रोटेक्शन कर दी गई थी और ये जो कीमती जानों का जो एक नुकसान हुआ है, इनके जिम्मेदार कौन है? देखें, ये बोल देंगे कि जी एमक्यूएम जो है कराची की स्टेक होल्डर है, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट किसके पास है? वजीर बल्दियात कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर कराची कौन है? वजीर आला कौन है? तो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो आपने जो केएमसी के पास भी थे वो भी लेके सिंध गवर्नमेंट में आपने शामिल कर लिए, तो इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट पर ही होती है ना। सुबह से अभी तक 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पीपल्स पार्टी कर चुकी है। तो आप लोगों को मीडिया पे आने के अलावा कोई काम नहीं है? लोगों की कीमती जाने जा रही हैं, लोग जो है परेशान हाल हैं, साइन बोर्ड उनके घरों पे गिर रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, जानों से जा रहे हैं अपनी कीमती। लेकिन ये सब बैठ के सारे के सारे जो है कभी बिलावल हाउस में, कभी केएमसी बिल्डिंग में, कभी वजीर आला हाउस में, और कभी कहाँ बैठ के जो है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को वहाँ बुला के चाय पानी पिलाकर और अपना ये काम चला रहे हैं। तो ये सूरत हाल है जिससे पूरा कराची बल्कि पूरा सिंध जो है परेशान है। लेकिन सिंध में जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जाता बल्कि उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कराची में ये नहीं कर पा रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ऐसा एमक्यूएम होने भी नहीं देगी। ठीक है जी सर, लेकिन ये जिस तरह से अभी कल से और अब तक के जो इतलात मिल रही हैं, इसमें स्कूल की भी दीवारें जो खस्ता हाल दीवार थी वो भी जो है गिर गई हैं, और इसमें बाकी जिस तरह से अभी मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो जिस तरह का भी वेदर हो रहा है उसमें कई लोग जो है इसमें मुब्तला हो रहे हैं, इसमें नज़ला खांसी बुखार में भी। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये पहले से सब चीज़ें देखनी थी ना, पहले से आवाम को इसमें मतलब मोहतात कराना चाहिए था, आपको अलर्ट जारी करना चाहिए था। लोगों को नहीं पता, लोग अभी भी निकल के जा रहे हैं और अभी तक बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की थी। मैं पहले भी आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कराची शहर से पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। इस शहर को सिर्फ वो लोग कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
95% रेवेन्यू ये शहर कराची इनको कमा के देता है, तो पूरा सिंध चलता है और पाकिस्तान भी उसे 65% पे चलता है। लेकिन इस शहर कराची को ऑन नहीं करते ये लोग। लेकिन सर एज एमपी आपने भी इसके ऊपर जब आपको पता था कि 4 दिन पहले रेड अलर्ट जारी कर दिया था, तो आपने अपने जो है हल्के में क्या किया? मैंने कहा ना कि डीसी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं वो हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद चेंज हो रहे हैं। जो ज़्यादा बिड देकर आता है उसको बताया जाता है कि आपने 50 लाख दिए हैं, आप 2 महीने के लिए हैं, आपने 25 लाख दिए हैं, आप 3 महीने के लिए हैं। इस तरीके से तो ये अपना कारोबार चला रहे हैं, जिससे बिलावल हाउस चल रहा है, जिससे जरदारी हाउस चल रहा है, जिससे सीएम हाउस चल रहा है। आप मुझे बताएं कि एक एक के पास जो है 15-15, 20-20 और 8-8 जो है लैंड क्लोजर खड़ी कर रखी हैं इन लोगों ने, और इस शहर कराची को क्या दे रहे हैं? कोई मेगा प्रोजेक्ट पहले तो वसीम भाई के ऊपर जो है एलिगेशन लगाते थे कि जी मेरे कराची जो है एमक्यूएम का है। आज तकरीबन 1.25 साल होने को आ गया है इस शहर कराची में। टोटल किरदार जो है पीपल्स पार्टी का है, लेकिन इस टोटल किरदार में वो अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं? कराची कचरे का शहर बन चुका है। हर कॉर्नर पे आपको गली के और इलाके के कॉर्नर पे जो है वो एक कचरा कुंडी जो है वो कचरे से भरी हुई नजर आएगी। सेवरेज का एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहते कराची तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप अपना कैमरामैन दे के खुद ही भेजें, मतलब उसमें किसी को साथ भी ना लेके जाएं। आप औरंगी टाउन का हाल देखें, आप रंशो लाइन का हाल देखें, आप लियारी का हाल देखें, आप कोरंगी का हाल देखें, आपको पता चलेगा। सिर्फ मेन रोड साफ करने से 4 कराची के जो है आप समझते हैं कि पूरा कराची जो है वो सुकून में है। तो रोज़ाना आप ही लोगों का मीडिया दिखा रहा है कि रंशो लाइन में मस्जिद के सामने आज पूरा 1.5 महीने से पानी खड़ा हुआ है। लियारी की जो सूरत हाल है कि हर गली में पानी है। और अभी ये साइन बोर्ड गिरने का जो वाक़या आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज से 1 साल पहले भी ये एक्सरसाइज की थी और तमाम लोगों को बुला के जो है वार्न किया था कि तमाम बोर्ड उतारे जाएं। उस वक्त फौरी तौर पे उतार लिए गए थे कुछ जगहों से, लेकिन दोबारा उनको जो है, तो जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे तो अभी शहर कराची और पूरे सूबे का जो है वो अल्लाह ही वारिस है कि किस तरीके से इन लोगों से हम जान छुड़ाते हैं और दोबारा शहर कराची को जो है वो रात को जागने वाला शहर में तब्दील करते हैं। ये हैवी साइन बोर्ड्स की मद में वसूली कौन करता है? देखिए, पूरा 1 से लेकर 100 तक जितने भी इकाइयाँ हैं उन तमाम का जिम्मेदार, उन तमाम को ऑन करने वाली जो है वो सिंध गवर्नमेंट है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी सारी जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंदर में। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है मुझे बता दें। बल्कि अब तो केएमसी डीएमसी के पास जो हॉस्पिटल थे, जो स्कूल थे, उनमें कुछ ना कुछ जो है वो एमकेएम के दौर में, उससे पहले भी जो है वो तरक्याती काम, कुछ मेंटेनेंस के काम हुआ करते थे। आज जो स्कूल की दीवारें गिर रही हैं 1.5 साल से 2 साल से उनकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई। तो लामहला उन्होंने इन तेज हवाओं में जो पहले ही खस्ता हाली का शिकार थी और 1400-1500 अरब रुपए लेकर भी इन्होंने जो है वो किसी दीवार को सही करना मुनासिब नहीं समझा। 3,500-4 हज़ार स्कूल ये बंद करने जा रहे हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि इन्होंने बंद कर भी दिए गवर्नमेंट स्कूल। तो उन तमाम स्कूल की फ़ीस जो है गुज़श्ता 10 साल से 15 साल से जब उसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा था तो वहाँ जो टीचर थे वो क्या करते थे, जो प्रिंसिपल था, जो माली था, जो चौकीदार था, जो क्लर्क था, ये तमाम लोगों की जो सैलरी है वो कौन लेता था? 3,500 स्कूल का मतलब है कि अगर एक स्कूल में 10 का भी स्टाफ होगा तो ये तकरीबन जो है 30 से 40 हज़ार अफराद बनते हैं टोटल मिल के। तो इन 30-40 हज़ार की जो सैलरी है, इनकी जो तमाम चीज़ें थी, ये कौन ले रहा था? जब स्कूल ही नहीं लग रहा, उसमें बच्चे ही नहीं है, आप उसको बंद कर दिए, आपने खुद सर्वे करके कि ये बंद पड़े हुए हैं, तो उन तमाम स्टाफ की सैलरी जो है जो अरबों रुपए में जाके बनती है महीने की, तो इसको कौन ऑन कर रहा था? पीपल्स पार्टी कर रही थी ना। आज सिंध में ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि 1 कमरे का स्कूल है और उसमें जो है मैट्रिक तक की क्लासें होती हैं 1 कमरे के स्कूल में। कराची से सिर्फ आप 50 किलोमीटर बाहर निकल जाए, सिंध की बात कर रहे हैं, कराची से 50 किलोमीटर दूर चले जाएं, मैं आपको सर्वे करवाता हूँ। 1 कमरे का स्कूल है, उसमें 1 हेडमास्टर है, 4 उसमें 5 जो है प्राइमरी के टीचर्स हैं, 4 क्लर्क हैं, 2 माली हैं, 2 चौकीदार हैं। ये 1 कमरे के स्कूल की मैं सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। और जब वहाँ पे अगर किसी को सर्वे के लिए बुलाया जाता है तो गांव के बच्चों को जो है वो यूनिफॉर्म उन्होंने अपने पास रखे हैं, वो पहना के वहाँ बिठा के उनकी फोटो सेशन करवाते हैं। तो एक क्लास में ये 1-2 मैट्रिक किस तरह से ये करते होंगे मैनेज? अब ये तो उनको बुला के आप पूछेंगे भाई ये जो आप काम कर रहे हैं तो ये किस तरीके से कर रहे हैं? आपने वहाँ पे जो है बच्चों की जो है सालाना एजाजिए के पैसे आप खा रहे हैं। स्कूल के टीचर की एक स्कूल कमरे में कितने लोग बैठ के पढ़ाएंगे? और किसी भी टीचर की तनख्वाह जो है वो 50,000 रुपए से कम नहीं है वहाँ पर। अच्छा, 8 टीचर्स हैं तो 50,000 के हिसाब से 4 लाख तो सिर्फ इन टीचर की बनती है, जो हेड मास्टर या मिस्ट्रेस हैं।
उनकी फीस अलग है, जो माली हैं, जो चौकी, सब कुछ रखा हुआ है उन्होंने वहाँ पर। एक कमरे के लिए कोई बाउंड्री वॉल नहीं है उसकी। सही। और वहाँ पे जो है ये सूरत हाल है कि उस एक कमरे को देखने के लिए 2 माली, 2 सुपरवाइज़र, 2 क्लर्क, चौकीदार, ये तमाम लोग अलग हैं और बाकी जो टीचर्स का स्टाफ है वो अलग है। तो इस सूरत हाल में किस तरीके से सिंध तरक्की करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। नोच नोच के खा रहे हैं, गिद्ध बने हुए हैं, जो मुर्दा जानवर बने हुए हैं, और लोगों के जो है वो इस तरीके से लोगों को तबाह कर रहे हैं। आज अभी कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए टेस्ट हुआ, जो लोग सक्खर और बाकी जगहों से ए ग्रेड और A1 ग्रेड लेकर पास हुए थे, उनमें से 10% लोग जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट पास नहीं कर सके। ओ, अब वो जाके दोबारा अंदरून सिंध की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, फिर वहाँ से A1 ग्रेड में पास होंगे, A ग्रेड में पास होंगे। कोई यहाँ पे DC लगा होगा, कोई DSP लगा होगा, कोई कमिश्नर लगा हुआ होगा, कोई असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ होगा, और उनको उर्दू में अपना नाम भी लिखना नहीं आता होगा। तो ये सूरत हाल है इस सिंध की। और किस तरीके से ये तमाम लोग बाद में जो है वहाँ से पैसे देकर, कोई 50 लाख देकर कराची में पोस्टिंग चाहता है कि बस ये 7 ज़िले हैं, इसमें मुझे पोस्टिंग मिल जाए, ताकि मैं 50 लाख रुपए पहले वो पूरे करूं जो मैं वज़ीर आला हाउस में या वज़ीर बल्दियात को या वज़ीर इत्तलात को देकर आ रहा हूं, और बाकी जो है फिर वो अपना जो काम करेगा, जो अपना प्रॉफिट कमाएगा, वो इसके अलावा है। तो किस तरीके से साइन बोर्ड हटाएंगे? इन्हीं से तो वो कमा रहे हैं। अच्छा, ये जो मेरा सवाल था कि साइन बोर्ड्स की मद में कौन वसूली करता है? एडवर्टाइजिंग की तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो DMC के, KMC के अंडर में होते हैं, तो इनकी फीस डेफिनेटली जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में ही जाएगी ना। सही। वही इसका वजीर इत्तलात है, वजीर एडवर्टाइजिंग है, ये तमाम लोग यही तो चला रहे हैं पूरे सिंध को, और कौन चला रहा है? आप शाम को जाके देखें कि 4 जो वजीर हैं पीपल्स पार्टी के, उनके घर के बाहर कभी आपने विजिट किए? लोग पैसे लेके बैठे होते हैं कि बस 5 मिनट के लिए मुझे मिले और मैं इनसे अपनी पोस्टिंग करवा के जो है दोबारा मैं शहर कराची को नोचूं। अच्छा। लाइन लगी हुई है वहाँ पे मिनिस्टर से मिलने के लिए, 4 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनके घरों पे लाइन लगी हुई। तो ये सूरत हाल है, इसमें कैसे जो है शहर कराची जो है तरक्की करेगा या नॉर्मल अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? ICU में है कराची। सही। कौन से इन्होंने जितने भी अपोजिशन के जितने अरकान असम्बली थे, किसको बजट दिया? DC के ज़रिए जो है एक एक MP इनका जो है वो 10-10 करोड़ की और 15-15 करोड़ रुपए के अपने इलाकों में काम करा रहे हैं, लेकिन शहर कराची में क्योंकि इनका स्टैक नहीं है। जब इनका स्टैक नहीं है तो यहाँ पे ये काम भी नहीं करते कि जी हमें यहाँ से वोट ही नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे कराची में काम करें क्यों? ये वो सूरत हाल है। सही। ठीक है जी। बल्दियाती तरमीमी बिल जो है उसके हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से भी हम इस पे करते हुए आ रहे थे, लेकिन मुत्तहदा ने कुछ दिनों पहले भी कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी मेरे ख्याल से कल के वाक़े से रिलेटेड और इस बिल के हवाले से भी जो है आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, कर चुके होंगे, अभी चल ही रही होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसी हवाले से मैं गुलाम जिलानी साहब से मैं गुफ्तगू करूँगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुशामदीद। जमात इस्लामी की तरह और सियासी जमातें भी सरापा एहतजाज है। बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ जो है सारी ही तकरीबन पीपल्स पार्टी के अलावा सारी सियासी जमातें जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराने पे निकल चुकी हैं। गिलानी साहब से मैं पूछूंगी कि मुत्तहदा अब किस तर्ज का एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रही है? देखें, MQM ने इस हवाले से जो है आज से 1 महीना पहले से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की थी। सबसे पहले हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जी। मदू किया, जिसमें कराची की 27 जमातों ने जो है वो MQM के साथ खड़े होने का जो है वो इजहार किया, और उन्होंने कहा कि इस बिल के हवाले से MQM जो भी एक्टिविटी करेगी हम उसमें उनके साथ होंगे। PSP के अलावा? PSP को तो मैं जमात मानता ही नहीं हूँ। अच्छा जी, ठीक है। आपको पता है रजिस्टर्ड भी नहीं है वो भी। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद जो है MQM ने मुजाहरा किया, उसमें PTI, अच्छा, अभी GDA, आपने कहा रजिस्टर्ड नहीं है PSP, तो ये शायद मैं गलत हूँ, अच्छा अच्छा, लेकिन ओके। मेरे नॉलेज में है क्योंकि कि अभी शायद फिर मुस्तफा साहब भी अभी इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो जब भी इलेक्शन हुए थे कंज्यूमर बोर्ड के, और बिल्कुल बिल्कुल आगे भी बिल्कुल, बल्दियाती जो इंतखाबात कितने लोग था हैं उसमें उनके साथ? काफ़ी, मतलब अब तो काफ़ी सीनियर उनके साथ लोग थे जो कि अब डिफरेंट पार्टीज में दोबारा से उन्हें इतलात जो मिलती हैं। क्यों जा रहे हैं? 50% लोग जो MQM से वहाँ गए थे, प्रेशर की वजह से गए थे, थ्रेट की वजह से गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा हमारे लोग जो है वो वापस MQM में आ चुके हैं। जितने इनके सीनियर रहनुमा थे, सारी चीज़ें थी, उनमें से कितने लोग साथ हैं? आप फिंगर पे गिन सकते हैं अभी कि 4 से 8 लोग हैं जो टोटल इस वक्त PSP के साथ हैं।
किस तरीके से वो इलेक्शन में लड़ेंगे। एक काउंसलर की सीट वो जो है कंटोनमेंट इलेक्शन में जो एक सीट नहीं ले सके, एक आज़ाद उम्मीदवार को साथ मिला के उन्होंने जो है वो उसके ऊपर जो है वो कि जी हमने इलेक्शन जीत लिया। बल जनरल इलेक्शन हुए, कितनी सीटें पीएसपी ने हासिल करी। तो इस हवाले से मैं बोलता हूँ कि मैं तो पीपल्स पार्टी को जो है, सॉरी पीएसपी को जो है वो भी सियासी जमात के तौर पर जो है वो काउंट ही नहीं करता, कि जो अपने इतना सारा सब कुछ होने के बावजूद जो है वो ज़ीरो पर खड़ी भी हो आज 5 साल बाद भी, कि किसी इलाके से जो है वो एक सीट ना ले सकें। चले जनरल इलेक्शन में तो एक बड़ा हल्का है बाब होता है, सारी चीज़ें होती हैं। कंटोनमेंट के इलेक्शन में क्या था, और अभी दोबारा बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह जो इनकी रही सही है वो भी जो है पूरी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, मैं जलानी साहब आपके पास फिर से आऊँगी। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से एमएनए कादर मंदूखेल साहब। सर कैसे हैं, खैरियत से? हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जी जी कादर साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, सिंध में तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है खुद एहतजाज करने कराची से इस्लामाबाद जा रही है। जी 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 ये पहले ये सरापा एहतजाज वाला थोड़ा सा वो कर दिया। सरापा है बेसुरा एहतजाज है, क्या एहतजाज है ये जरा बता दे। ये तो आपको पता होगा। अब वो बताओ, जमात इस्लामी धरने पे बैठी है, उनका सिंध असम्बली में एक सीट है और हमारी 99 है। तो अब भी अगर आप हम जमहूरियत की बात करेंगे तो फिर वो बुरा मानते हैं। भाई जमहूरियत तो यही है, हमारे एक सीट वाले 99 पे कैसे हैवी हो सकता है। और फिर इसी तनख्वाह पे जमात इस्लामी का मेयर 4 साल गुजार चुका है इसी टाउन सिस्टम पे, ठीक है। और उसके बाद एमक्यूएम का मुस्तफा कमाल साहब जो कि इस वक्त खुद ही वो भी एक अलग पार्टी लेके बैठे हुए हैं, वो भी 4 साल गुजार चुके हैं। फिर उसके बाद एमक्यूएम के जो वसीम अख्तर साहब थे वो 4 गुजार गुजरे डिस्ट्रिक्ट सिस्टम पे, ठीक है। और फिर आपको याद होगा इन्हीं एमक्यूएम के से अलग हो गए अरशद वोरा साहब या मुस्तफा कमाल साहब। तो मुस्तफा कमाल को वसीम अख्तर साहब को चैलेंज करते थे कि इनके पास फंड भी है, इख्तियारात भी है। आपको पता है एक मरतबा चैलेंज भी हुआ। अब उसके बाद उस जब पिछला सिस्टम था उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर बोर्ड शामिल नहीं था। अब सिंध हुकूमत ने वो भी दे दिया टाउन सिस्टम को, ठीक है। तो आप मुझे बता दो कि अगर ये सारी चीजें हम मान रहे हैं और फिर इसके अलावा हम बार बार उनसे बात भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात की ऑफर भी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ अगर ये रोडों पे फैसला करना चाहते हैं तो वो रोडों वाला टाइम गुजर चुका है। वो रोडों वाला टाइम गुजर चुका है, उसके लिए कोई अभी कहते हैं कि उस हवाले से न कोई बात सुनी जाएगी। और अगर किसी ने कोई शौक पूरा करना है तो वो जरूर शौक पूरा कर दे। लेकिन कादिर साहब, आपकी आला क़यादत गई है जमात इस्लामी के एहतजाज में, तो वो भी तो रोड पे ही गई थी ना? नहीं नहीं, बात ये होता ना, वो बात आपकी सही है। मैं ये करूँ कि जिस सिस्टम पे वो एतराज कर रहे हैं, अच्छा एतराज पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, जिनको पूरा पीटीआई, जमात इस्लामी, मुत्तहदा, सारी जमातें तकरीबन इस बिल के अगेंस्ट हैं। ये सारी जमातें एक साथ नहीं। जमात इस्लामी तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों के खिलाफ बोल रही है, नंबर एक बात। और पीएसपी जो है ना वो अपनी दुकानदारी अलग से चमका रही है, ठीक है। अब पीएसपी का सरबराह को मैं हरा के पिछले 6-7 महीने पहले इलेक्शन में चौथे नंबर पे भेज चुका हूँ। वो भी कह रहे मैं पार्टी का सरबराह हूँ और वो भी इसी निजाम के तहत वो काम कर चुका है। फिर उसके बाद पीटीआई वाले जो इतराज कर रहे हैं, वहां पंजाब में जो ना ऑर्डिनेंस से ये काम चला रहे हैं, कोई असेंबली से बिल पास नहीं है। और पुख्तनख्वा में उन्होंने जिला सिस्टम ही खत्म कर दिया है। यानी आपको पूरा पुख्तनख्वा सूबे में जो ना वो इनके तहसील सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट का निजाम ही खत्म कर दिया है। तो भाई खुद तो अपने गिरमान में पहले देखो कि आप क्या करते आ रहे हो, क्या करना चाहते हो, किस तरह करोगे। मरकज में अगर जाली अक्सरियत पीटीआई हुकूमत की मौजूद है, चलो जाली न सही है, 2-4 वोट हमसे ज्यादा सही है, तो वो तो बिल धड़ाधड़ पास कर रहे हैं। या सिंध में अगर हमारी जमात इस्लामी की निस्बत एक के बजाय 99 एमपी है, तो नहीं जी यहाँ आपकी बात नहीं मानी जाएंगी, हम तो इधर धरना बैठेंगे। 40-50 आदमी लेके बैठे हुए, धरने लेके बैठे हुए 23 दिन। तो भाई अब इस तरीके से अगर आपने कोई जबरदस्ती फैसले कराने हैं तो वो जबरदस्ती वाला टाइम गुजर चुका है। ये इनको अभी तक उसी माहौल में बैठे हुए कि ये पुराने जमाने में जब एक कॉल पे पूरा सिंध पूरा कराची बंद हो जाता था, वो तमाशे तो खत्म हो गए हैं सारे। अब अगर वो फिर भी जबरदस्ती कराना चाह रहे तो 23 दिन बैठे, 223 दिन और बैठ के देख लें और देख लें। इस तरह बात तो पीपल्स पार्टी मानने वाला नहीं है कि आपकी एक सीट है, मेरे 99 है, जबरदस्ती मैं अपना फैसला आपके ऊपर, जबकि फैसला भी उसमें जिस सिस्टम के तहत ऑलरेडी वो 4 साल काम कर चुकी है। आज से
निजामत कर चुकी है, लेकिन चूंकि उनको सियासी जो है ना वो चाहिए और वो 40-50 आदमी लेके बैठे हुए हैं और सिंध असेंबली के सामने और वो एक तमाशा बना के बैठ गए। क्या है, अगर इसी तरह से हुकूमतें कादिर साहब, बदलने लगी मुत्तहदा भी पीर को एहतजाज करने जा रही है। तो करें, बिल्कुल करें, बिल्कुल एहतजाज तो हक है सबका, इसमें तो कोई मामूलत नहीं है, उनका भी हक है, हमारे भी हक है सब। आप मुझे बताओ कि अगर बिलावल भुट्टो साहब ने एक 27 फरवरी को एक मार्च का ऐलान किया है और 27 को एग्जैक्ट पीटीआई ने जो है ना वहां से शक्कर वगैरह उस साइड से गोट की साइड से वहां का, तो ये क्या चाह रहा है, ये तसादम चाह रहा है। आप एक रोड पे यहाँ से पीपल्स पार्टी वाले जाएंगे, वहां से पीटीआई वाले आएंगे, तो ये चाहते क्या है ही नहीं है, उनके पास बंदी ही नहीं है, सारी जो है ना वो पकड़ू वाले वन की तो पार्टी है, इधर से पकड़ के तो पीटीआई बना लो इनके है कौन, इनके आधे से ज्यादा काबिना तो इमरान नियाजी साहब कभी देखा भी नहीं है, कभी जानते भी नहीं थे। तो सवाल ये कि ये सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ इन सब बातों के अलावा अगर किसी ने पंजा आजमाना है तो जरूर आजमा ले, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये सारी चीजें आपका टेबल पे बैठ के ये सारी चीजें होगी। एक मरतबा उसी मेरी वो कायम खानी साहब इनके वो है, उनसे भी मेरी बात हुई थी, जमात इस्लामी वालों से भी बात हुई थी, पीटीआई का फिरदौस शमीम नकवी साहब से बकायदा टाइम फिक्स हुआ और उसके बावजूद उन्होंने कैंसिल किया। तो आप मुझे बताओ, जब आप बैठना ही नहीं इस बिल के हवाले से आपकी मुलाकात का टाइम फिक्स हुआ था? जी बिल्कुल मेरी हुई थी बात नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब के साथ, मैंने टाइम फिक्स कर दिया है, अगले दिन उसकी हमारे गवर्नर हाउस में मीटिंग हो गई है। आप हमें लेटर लिखे, ओ भाई जब मैं आपको डायरेक्ट फोन कर रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने टाइम फिक्स कर दिया है तो आप बैठे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप कह रहे नहीं जो मैं कहूंगा, जारी बातें आपको हमें समझाएंगे कि भाई ये गलत है तो हम उसको रिमूव करेंगे। हम तो नहीं चाहते कि कोई गलत कानून लाए और हम तो नहीं चाहते कि कोई सारा गलत सिस्टम लाए। यकीनन मेयर के पास या सिटी गवर्नमेंट के पास वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो महकमे है उसके ऊपर एमक्यूएम बड़ी एतराज करती आ रही थी 4 साल से, तो हमने दे दिया उनको। तो आप मुझे बताओ, फिर डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन था वो भी हमने खत्म कर दिया। तो सवाल ये है कि ये सारी बातें तो बैठ के होनी है ना, और अगर आपने रोडों में फैसला करना है तो फिर करें रोडों में फैसला, क्या कर सकते हैं। अच्छा कादिर साहब, 4 दिन से प्रोडिक्शन थी तेज हवाओं और गर्द आलूद जो है हवा चल सकती है। 2 दिन से मतलब कल से आज सुबह से जो है शदीद तेज हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, बल्कि कल रात से ही। और साइन बोर्ड्स का हटाने का भी कहा गया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आज से कई साल पहले भी जो है ये कहा था कि इसको कराची से बिल्कुल सफाया किया जाए। इसमें 5 से जायद जो है लोग जा बहक हो चुके हैं और कई इतला इस तरह की मिलेगी, कहीं दरख्त गिर गए, कहीं स्कूल की दीवारें गिर गई हैं, साइन बोर्ड्स गिरने की भी इतला मिली है। तो क्यों नहीं ये सारी इन चीजों के ऊपर आप लोगों ने इंतजाम किए थे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि होना चाहिए, इंतजाम भी होने चाहिए। और ये जो आप बता रहे हैं अमवात का, यकीनन मैं खुद कल रात इस्लामाबाद से आए तो यहाँ तो जिस तरह हवा चल रही है और जिस तरह निजाम धर्म भरम में जो बड़े बंगलों में जो लोग रहते हैं, यकीनन उनको कुछ नहीं होना है, लेकिन आम जो लोग कच्चे मकानात पे रहते हैं या साइन बोर्ड के नीचे जिनके घर है उनको जरूर खतरा तो है। तो ये सारी चीजें यकीनन होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी साइन बोर्ड के ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगाई थी और इस हवाले से मेरे पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में आज भी चल रहा है। और अगर आपको याद होगा 99 में मैंने एक साइन बोर्ड से जो तकरीबन 1200 अमवात हुई थी, उस वक्त भी मैंने पिटीशन दाखिल किया था। तो मैं तो खुद एक सोशल वर्कर तो ये चाहता हूँ कि ये सारी चीजें सिस्टम के तहत चले और प्रॉपर चले और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चले। और यकीनन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन कादिर साहब, ये तो पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन तो पहले से सबको मालूम थी कि इस तरह का मौसम चेंज हो सकता है, तब्दील हो सकता है। तो आप बोलें कि यकीनन करने चाहिए, तो ये इसको यकीन क्यों नहीं कराया गया कि ये हो चुका है? थोड़ा सा मेरे दूसरा मरी में जो वाकया हुआ था, 23 अफराद जो जान से गए, वो उसको तो रोका जा सकता था, लेकिन जो आप जिस प्रेडिक्शन की या जिस इसकी बात कर रहे हो, जो अलर्ट जारी हुआ था ये तेज हवा चलेंगी, अब मुझे बताओ तेज हवा को रोकने का कौन सा तरीका है? मरी वाकया को रोकने का तो वाकया हो सकता है, सर एहतियात तो कर सकते हैं, अगर हम हवाओं को नहीं रोक सकते एहतियात तो कर सकते हैं। गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, MPA। जी जी, उनका भी कुछ सवाल है, उनका सवाल है, वो सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। बात ना बदले, पहले बात दोबारा सुन ले। मरी का वाकया तो आप बिल्डोजर वगैरह मैनेजमेंट रोड पे उतार के तो रोक सकते थे, ये कराची में हवाओं वालों कौन सा है? थोड़ा फार्मूला बता दी, मैं विषय हुकूमत के सामने रख देता हूँ कि हवा को रोकने का ये फार्मूला है करना। सर मैंने हवा को रोकने का तरीका नहीं आपसे पूछा, मैंने कहा कि साइन
बोर्ड्स क्यों नहीं क्लियर किए गए? जब लोगों के नुकसानात हो जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ अफसोस के अल्फाज हमारे पास होते हैं, हम उनकी कीमती जाने वापस लाके उनके घर वालों को नहीं दे सकते, उनके लवाहिकीन को नहीं दे सकते। सर गुलाम जिलानी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी सवाल है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। गुलाम जिलानी साहब जी जी, एक सवाल मुझे जवाब देने दे। साइन बोर्ड अभी मैं सुबह बोर्ड बेसन से गुजर रहा था, वो एक शॉप के ऊपर जो बोर्ड है वो भी उतरा हुआ था, वो तो शॉप का अपना था, उसको कैसे रोका जा सकता है? उसकी अपनी पब्लिसिटी के लिए बोर्ड रखा हुआ था, वो भी टूटा हुआ था, नीचे गिरा हुआ था। तो ऐसी चीजों को तो रोका नहीं जा सकता था। अलबत्ता ये जो साइन बोर्ड लगे हुए इस हवाले से मेरे ये कहना था, पहले मैंने इसके लिए सर आप एडवोकेट है, आपको इतना तो इल्म होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से बरहमी का इजहार किया था इसके ऊपर। उन्होंने कहा था कि पूरे कराची से बड़े साइन बोर्ड जो है इसको क्लियर किया जाए। अगर हम और ममालिक में जाते हैं वहां पे इस तरह की रिहायशी बिल्डिंग्स पे, कादर साहब मेरी बात आप प्लीज सुनिए। कादर साहब नेशनल टावर के इकामा जारी किए तो यहाँ भी होना चाहिए कि एक बम से सारे बोर्ड हटा दिए, तो यकीनन ऐसा ऑर्डर भी होना चाहिए। जी मैं कादिर साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता, और मैं बड़े पुराने जो है पॉलिटिशियन है, मैं इनसे तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर जो गलती जो है वो दूसरा सूबा कर रहा है, उनकी उस नाहिली की वजह से जो है वहाँ पे कीमती जानों का नुकसान हुआ, तो उसी चीज़ को जो है वो पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में जो है वो अडॉप्ट करेगी। यहाँ पे जो कीमती जानों का नुकसान हुआ वहाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँ मेरे भाई। मैंने आपकी बात सुनी, आप मेरी बात भी सुने काजी साहब। देखें ये तमाम चीजें जो है सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। अगर वो किसी दुकान के ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है, किसी ओपन स्पेस पे लगा हुआ है, इन तमाम की फीस जो है सिंध गवर्नमेंट वसूल करती है, दुकानदार से भी करती है। तो उस दुकानदार को इतना बड़ा साइन बोर्ड जो है वो लगाने कैसे दिया गया? वो इस वजह से लगाने दिया गया कि उसकी फीस अगर 40,000 रुपए है तो उससे 40 लाख रुपए लिए गए होंगे, और वो गिरा है तो वो दुकान के ऊपर नहीं गिरा होगा, वो किसी गरीब के ठेले पे गिरा होगा, किसी की गाड़ी पे गिरा होगा, किसी शख्सियत पे गिरा होगा, कोई लेडीज होगी, कोई जेंट्स होगा, जिसकी वजह से 7 कीमती जाने शहर कराची की जो है वो अपनी ज़िंदगी से जिन्होंने हाथ धोया है। तो इसका कसूरवार कौन होगा? डाल दें आप ये भी जमात इस्लामी पे डाल दें, एमक्यूएम पे डाल दें कि जी हवा तेज़ चली थी तो इन लोगों ने ये जो है वो बाहर थे, इनकी वजह से जो है नुकसान हुआ है। तो भाई जो ये गलती है उसको माने कि हाँ ये गलती हुई है। कौन आपका जिम्मेदार, कौन आपका जो है वजीर, कौन मिनिस्टर, कौन कहाँ पे किसके घर पर गया, मुझे बताएं हमदर्दी के 2 बोल बोलने के लिए। आप ये बोल रहे हैं गलती हुई है तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? जी कादिर साहब देखो, अगर आप गलती पे आएंगे तो फिर मैं भी शजरा शुरू करूं इस शेर को जो कत्लेआम की है। अरे सर आप कहाँ से कहाँ ले गए बात को? वो मेरी बात सुनो, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, वरना कल भी आपने एक दहशतगर्दी करी है सर, कल भी सिंध में एक दहशतगर्दी हुई है। एमक्यूएम का पुराना कारकुन जो है आपने दिन दहाड़े जो है उसको कोर्ट के अंदर मरवा दिया आप लोगों ने। मैं बात कर रहा हूँ नागहानी आफत की कि उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि जी वो कत्लो दहशतगर्दी। जी 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 कादिर साहब आप बात नहीं सुनेंगे मेरी, आप अपनी बात गलत कर रहे हैं ना, आप बात को टर्न ले रहे हैं, बात को जो बात हो रही है आप उसका जवाब दें। कादिर साहब बात मुकम्मल कीजिए। जी इस शेर को कत्लेआम का जिम्मेदार एमक्यूएम, इस शेर में नाजायज बिल्डिंग के जिम्मेदार एमक्यूएम, इस शेर में लिसानी नेशनल टावर की जो परमिशन है ना वो कादिर काका ने दी थी। हौसला करे, अब आराम से बैठे हैं। नहीं आराम से बैठा हुआ हूं मैं, लेकिन नेशनल टावर की परमिशन जो है ना वो कादिर काका ने दी थी, जो है दुबई में बैठा हुआ है। कौन उसको लेकर आया यहाँ पे? अगले की बात सुन ले, अभी तो मैं आपका शजरा निकाल रहा हूँ, जरा सब्र तो करें। सर शजरा सबका पता है, आज भी हमें पता है कि कल जो दहशतगर्दी हुई है उसके पीछे भी पीपल्स पार्टी का हाथ है। जी कादिर साहब, जिलानी साहब प्लीज बात टर्न कर रहे हैं ना, बात उनकी बात भी तो सुने हम। वो बोल रहे हैं हवाएं रोकने का फार्मूला बताएं। अबे भाई आप उनको बिल बोर्ड हटाने का फार्मूला तय करते हैं, लोगों को निकालते हैं कि ये बिल बोर्ड जो लगे हुए इनको हटाया जाए साइन बोर्ड को। आप बोल रहे हैं जी दहशतगर्दी हुई है। कादिर साहब जी 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 नहीं बोल देंगे तो फिर मैं लाइन काट देता हूं। जी कादिर साहब बड़ी मेहरबानी काट दें आप लाइन, आप बात ही आप बात मुकम्मल कीजिए कादिर साहब। जिलानी साहब प्लीज उनको मौका देते बात करेंगे। जी इनको चुप कराओ पहले इसको। जी 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 कादिर साहब आप बात कीजिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। देखिए मेरे उसी हवाले से एक चीज था कि जब ये हवा को रोकने का और हवा को रोकने का कोई आपको अलर्ट से रोक नहीं सकता है। और बिल बोर्ड अगर लगे हैं किसी दुकान पे, जैसे ये बता रहे टैक्स ले रहे, यकीनन सिंध गवर्नमेंट ले रही टैक्स, और टैक्स ले रही थी केएमसी, और केएमसी 6 महीने पहले इनके पास, ठीक है। अरे अभी तो आपके पास थी, आप चुप तो करो भाई, 1.5 साल से तो आपके पास है ना। आप एमक्यूएम कैसे ले रही है? गलत बात कर, आप बात कीजिएगा। कर जी जी उन्होंने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है। जी जी जिलानी साहब देखिए वो 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं किसके पास थी? अभी 1.5 साल से तो तमाम जिम्मेदारियां आपके पास हैं, टैक्स आप वसूल कर रहे हैं, आपका नुमाइंदा वहां जाता है, वो बताता है कि इस दुकान पे 12x12 का बोर्ड होना चाहिए, 30x12 का होना, जो भी है, तो उसको हटवाने की जिम्मेदारी भी जो है अगर इमरजेंसी की सूरत हाल है तो सिंध गवर्नमेंट की बनती है।
आप बोल रहे हैं हवा रोक ले, तो भाई हवा कौन रोक सकता है? निज़ाम कुदरत को कौन तब्दील कर सकता है? आप अपनी कोताही को मेरा छुपाने सवाल के भी लिए वहीं का वहीं खड़ा था। मैंने उन कादिर साहब से ये पूछा था वो कि कराची की ये दहशतगर्दी जो पे आ जाते हैं, मतलब वो सिंध की दहशतगर्दी पे आ जाते हैं। बात उनसे जो है वो कहाँ की जा रही है और उसको कहाँ लेके जा रहे हैं। पूरे सिंध में आपने दहशतगर्दी मचाई हुई है, उसका जवाब नहीं दे रहे आप। कराची आपको घूम फिर के जो है वहीं पे आके लोगों की सुई अटक जाती देखिए है। कादिर साहब की बात जो है मुकम्मल नहीं हो पाई थी, उन्होंने गुस्से में लाइन डिस्कनेक्ट कर दी है। उन्होंने पहले कहा था कि जिलानी साहब को चुप कराए, तो उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब वो इस दूंगी। बात का जवाब नहीं दे रहे कि कराची में जो कल 7 लाशें गिरी हैं, कल से आज तक जो लोग जिनकी अमवात हुई हैं, उसका जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल कर बिल्कुल रहे? हम सिंध उनका गवर्नमेंट की मतलब जिम्मेदारी उनकी है वो। फैमिली को वो चीज तो हम उनको लाके नहीं दे सकते ना, जो उनके अपने अजीज इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मतलब एक अफसोस का मुकाम है कि जब आपको पहले से सारी चीजों का वो पता मीडिया था, में बैठ के हवा उसके रोकने का बाद फार्मूला तय कर रहे हैं। उस तरह से जो है आपने जो है नई मतलब सिस्टम अपना अब मुझे कर बताएं, पाए। हवा रोकने का फार्मूला कौन तय करेगा? कोई कर सकता है, लेकिन आप अपनी एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार कर सकते हैं ना। आपके पास पूरा डिपार्टमेंट है इसका, एडवर्टाइजिंग का। तो वो कल अगर परसों सुबह से जो है वो अलर्ट चल रहा था, तो पूरा एक दिन आपके पास था। जितने मेजर साइन बोर्ड थे आप उनको हटा सकते थे कि यार दोबारा लगा लेना, चले हमने आपसे पैसे लिए हुए हैं, हम कसूरवार हैं, हमने आपसे जो है वो 40,000 की जगह 40 लाख लिए हुए हैं, आप आज उतार दो, ताकि कोई गरीब का बच्चा जो है उसके नीचे आके दब के ना मरे। 40,000 की जगह 40 लाख लिए बिल्कुल हुए। ऐसे ही है। अच्छा। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय वो हवा रोकने की बात कर रहे हैं कि हवा रोकें। बहुत ही अफसोसनाक जो है सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की। अल्लाह ताला इस पूरे सिंध को जो है वो पीपल्स पार्टी के इस अजाब से जो है वो जान छुड़ाए कराची की आवाम की। ठीक है जी। जिलानी साहब, मुत्तहदा जो एहतजाज कर रही है, इसके साथ साथ जमात इस्लामी भी काफ़ी रोज़ हो चुके हैं एहतजाज कर रही है, क्या आइंदा जमात इस्लामी और मुत्तहदा मिलकर एहतजाज करेगी? देखिए, कराची की और अंदरून सिंध के जितने रूरल एरिया हैं उनकी स्टेक होल्डर जमात जो है वो MQM है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस बात पर सब मुत्तफिक हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म के साथ आके इस एजेंडे पर एक होके जो है इस पर एक्टिविटी करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है इस बिल के खिलाफ जो है वो मैदान अमल में आ सकेंगे। अब कुछ लोग चाहते हैं कि वो वन मैन शो बनकर जो है, जिस तरह अभी कादिर ने कहा कि जी वो जमात इस्लामी के पास 1 सीट है, तो भाई आप जिसके पास 21 सीटें हैं, जिसके पास 30 सीटें हैं, जाली अक्सरियत बता दी उन्होंने। तो मैं तो कहूँगा सिंध में फिर क्या हुआ? जो आपके पास जो है 91 सीट्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो 5-5 हज़ार और 2-2 हज़ार रुपये दे के जो आपने जो है वोट लिया था लोगों से, जो लोग लेके बैठे हुए थे, वो वीडियो क्लिप आज भी मीडिया पे चल रहे हैं ना। इन्होंने अपने हल्के में क्या करा है? पूरा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का बजट हर एक्सीएन का उठा के इन्होंने सिलेक्शन में लगाया था, जिसमें ये कामयाब हुए हैं अभी। आप बुलाएं वाटर बोर्ड के और सीवरेज बोर्ड के एक्सीएन को कि पूरे 6 महीने का बजट उठा के जो है वो इस 15 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस हल्के में इलेक्शन के लिए जो है पीपल्स पार्टी ने लगाया था। आज ये बातें कर रहे हैं और साहूकार बने में। ठीक है जी नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ में। जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है, काफ़ी सारे केसेस सिंध में भी रिपोर्ट हुए हैं। किस तरह से सिंध गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएगी? देखें, इसमें भी मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि अगर इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। लास्ट में जब पहली लहर आई थी इसकी, तो उन्होंने 12% पे और 8% पे जो है तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो बंद कर दिए थे। आज वो इतना परेशान है और उनको ये अंदाज़ा है कि अगर हम कोई इस तरह के अमल करने जाते हैं तो उससे जो है हमारी और जो है पब्लिक के दरमियान में थोड़ी बहुत इज्जत जो बनी हुई है वो भी ख़त्म होगी। स्कूल एसोसिएशन के लोग जो है वो उनके खिलाफ होंगे। इस वजह से बच्चों की जानों को जो है ना ख़तरे में डाल के, और आज कराची जो है 45% से अबव पे खड़ा हुआ है, लेकिन वो स्कूल बंद नहीं कर रहे, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन से उनको जितना जो है वो बिट मिलती है, सारी चीज़ें होती हैं, और फिर जो उनकी इस अमल से वो लोग नाराज़ होंगे, तो वो नहीं चाहते कि इस वक्त कराची में किसी किस्म की अपने अगेंस्ट जो है कोई एक्टिविटी खड़ी करें। तो उन्होंने जो है, मुझे बताएं कौन से स्कूल में इस वक्त कोविड टेस्ट हो रहे हैं? जो बोल रहे हैं कि जी हम रोज़ाना के 56,000 टेस्ट कर रहे हैं, 50,000 टेस्ट कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर कर रहे हैं? और साथ में जो है उन्होंने 12 साल से ऊपर के बच्चों को जो है वो बूस्टर डोज लगाने की बात की है। तो पहले उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन तो करवाएं, उसके बाद फिर बूस्टर का काम शुरू होता है। लेकिन आपने जो है
प्रॉपर जो है वैक्सीनेशन कराने के बजाय डायरेक्ट जो है वो 12 साल से ऊपर के बच्चों को बूस्टर लगवाना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, उसका क्या तो रिएक्शन उसका होता क्या है, रिएक्शन आएगा, क्या क्या उसके हैवी ऊपर जो डोज है तो सारी नहीं है? चीजें हैं, उस पर कोई वो नहीं हो रहा। बस अपने आप को जो है वो स्टैंड करने के लिए जिस किस्म की भी अच्छा एक्टिविटी। जलानी साहब, ये जो बूस्टर्स हैं ये वही बूस्टर है जो मतलब जैसे 18 से अब लोगों को लगेंगे? जी बिल्कुल वही, बिल्कुल वही बच्चों को अंडर वही 18 बच्चों को उनको लगेंगे? अब उसमें नहीं देख रहे कि एज फैक्टर पे इसका क्या रिएक्शन आ सकता है। क्या पहले आप इस पे कहीं इम्प्लीमेंट करते, कहीं लगा के इसको ट्रायल बेसिस पे जो है करते, उसके बाद फिर आप बच्चों की तरफ जाते। 5 साल से और 12 साल तक के बच्चों को आपने अल्टरनेट डे पे दे दिया है, तो बच्चे तो उसी जाके डेस्क पे बैठेंगे ना। कल उस पे जो बच्चा बैठ कर गया है, उसका टेस्ट नहीं हुआ हुआ, हो सकता है कि उसको कोविड हो, दोबारा जाके जो बच्चा बैठ रहा है उसको वो शिफ्ट हो रहा हो वहाँ से, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगी? लेकिन आप अपनी एक्टिविटी को प्रॉपर करने के लिए बच्चों के जो है जानों को खतरे में डाल रहे हैं। मैं तो वजीर हेल्थ जो है अजरा पीछो साहिबा, उनसे वजीर आला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम प्राइमरी तक के सेक्शन को जो है वो मुस्तकिल तौर पे बंद करें, क्योंकि वो बच्चा जो है वो इतनी इस बीमारी को जो है वो सह नहीं सकता, और अगर वो इसमें मुब्तला होता है तो आपके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कि गरीब का बच्चा जो है वो इसका इलाज भी करवा सके। तो 5 साल से फर्स्ट से लेके प्राइमरी तक के बच्चों के स्कूल्स को मैं बोलूंगा कि इसको बंद करें और बाकी को अल्टरनेट डे पर लेकर आए। सनमा को आपने 70% पे ऑन किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? 45% यहाँ पे रेशो और वहाँ पे आप इस किस्म की एक्टिविटी पे चल रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत अमल है इस इन गवर्नमेंट का। और कितने टेस्ट आप करवा रहे हैं रोजाना? मुझे तो नजर नहीं आता कि आप जो है 56,000 टेस्ट और 50,000 टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इतनी किट्स तो आपके पास अवेलेबल भी नहीं होंगी पूरे सिंध में जितनी आप बातें कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। शादी हॉल्स भी बंद करने का कह दिया गया है, और बाकी जो है स्मार्ट की तरफ तो अभी हम हैं ही। क्या आगे कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं हम? सॉरी, देखें इस वक्त जो है 45% पर तो है, और कितना आप आगे उस पर जो है इंतजार करेंगे इस चीज का? टाइमिंग को थोड़ा सा शॉर्ट करने के बजाय टाइमिंग को एक्सपेंड करें। जहाँ पे 200 लोगों की गुंजाइश है वहाँ पे उनको बोलेंगे 150 लोग लेकर आए। लेकिन किसी की आप जिन्होंने 6 महीने पहले से प्लान किया हुआ है, सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे मेहमानों को कम कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी प्रॉपर एक्टिविटी को जो है उनकी शादी की तकरीबात को आप बंद नहीं कर सकते कि आपने देखा आपने बंद कर दिए। अगर एक टेबल पे पहले अगर 10 अफराद बैठते थे तो वहाँ पे 4 अफराद की गुंजाइश दें ताकि वो अपनी घर की एक्टिविटी को तो कर सके। आप वहाँ पे 50% पे जा रहे हैं। इंडोर आपने बंद कर दिया शादी हाल में, सिनेमा इंडोर नहीं होता, वहाँ पे आप 70% पे जो है वो परमिशन दे रहे हैं कि 70% लोग जो है वो इसमें आके फिल्म देख सकते हैं। तो फिल्म देखना जरूरी है या उसको शादी की तकरीबात को देखना जरूरी है? जाहिर है, बिल्कुल। और फिर उससे कितने लोग मुतासिर होंगे और शादी हाल से कितने लोग मुतासिर होंगे कि वहाँ पे एक हॉल में कम से कम 10 से 15 वेटर्स भी होते हैं, शादी कैटरिंग वाला उससे इन्वॉल्व है, लोग जिनके घरों पे प्रोग्राम है वो सब इन्वॉल्व हैं। तो ये लाखों की तादाद में जाके लोग बनते हैं जो जिनको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपकी कैटरिंग की कितने पूरी लोगों के इससे जो है रिस्क जुड़े प्रॉब्लम हुए हैं? बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तमाम के तमाम बेरोजगार होने जा रहे हैं। आपको इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इनको 50% पे या 70% पर। लेकिन आपका डीसी जाता है, वो वहाँ से 25,000 रुपये लेके आ जाता है, आपका एसी जाता है, वो 2 घंटे के लिए बंद करता है, फिर आपका मुख्तार अच्छा का जिलानी जाके साहब, पैसे यहाँ पे लेते मैंने हैं। इस तरह से भी देखा कुछ जो है मतलब लोगों की कंप्लेन भी हमें भी मतलब पिछले अरसे में जब लॉकडाउन कंप्लीट हो गया था उस पर स्पार्ट में भी जो है इस तरह की काफ़ी कंप्लेंट्स हमें मौसूल हुई थी। जब एरिया का मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो आपका डीसी या एसी आपके जाते हैं वहाँ पे, और मतलब किसी भी शॉप पे उनके पास कोविड सर्टिफिकेट्स वगैरह जो उनके एम्प्लॉय है उनकी सारी वैक्सीनेशन कार्ड्स प्रॉपर सारी चीज़ें उनके पास मौजूद होने के बावजूद वो उसको सील करते हैं, मैंने यही बात की ना कि आपका जबकि जो वो सारी एसओपीज फॉलो कर ही रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद सारी शॉप्स उनकी मतलब सील कर दी जाती हैं। क्यों, ये क्या मामला है? देखिए ग्रॉसरी का जो परमिशन है ना, जो रेट लिस्ट है वो आज 3 महीने से जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है केएमसी की। आप उसको बेस बना के उस पर चालान कर देते हैं। आपने देखा अब प्राइवेट सेक्टर है, इसमें आज एक मजदूर है, कल वो नहीं आता, उसकी जगह पे आप अल्टरनेटिव पे किसी को अगर हायर कर लेते हैं और उसके पास नहीं है तो आप बोलेंगे यार इसको करवा लें, जाके सामने किसी अच्छा, डिस्पेंसरी वो पे जो चले जाएं। आपको मंथली या वीकली जो रेट लिस्ट होती है जो मिलती है, बिल्कुल ग्रोसरी ऐसे ही, लिस्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और इसी तरह से जो फ्रूट्स वेजिटेबल और चिकन डेली की ये लिस्ट सारी होती चीज़ों है। की इनकी मिलती तो है। ये इनके पास ऐसा निज़ाम ही नहीं है कि जाके हर शॉप के ऊपर वो लिस्ट जो है वो वीकली भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। आज 3 महीने से मैं बता रहा हूँ कि आप अगर मार्केट का सर्वे करें खुद जाके तो जितने होलसेलर्स बैठे हुए हैं, जितने करियाना की शॉप्स हैं, किसी के आज तक इन्होंने किसी बड़े मॉल पे जाके जो है वो प्राइस चेक करें?
ये कोरंगी की मार्केट चले जाते हैं, औरंगी की चले जाते हैं, लियाकताबाद की चले जाते हैं। कराची में तकरीबन 450 से ज़्यादा जो है बड़े मॉल हैं, सुपर मार्केट्स हैं। वहाँ पर जो है वो किसी ने जाके चेक करा है, उसकी किसी को सील करा है उन्होंने प्राइस के हिसाब से। बहुत सारी चीज़ों के डबल से डबल प्राइस वहाँ पे जो है वो ले रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि पता है कि वो पहले ही जो है वो मंथली इनके साथ सेट हुआ हुआ होता है, इसलिए वहाँ नहीं जाते। अच्छा, जो मंथली इनको पे करता है वो उनके पास नहीं वहाँ जाते, नहीं वो बेशक एसओपीज को फॉलो करे या ना करे, वैक्सीनेटेड हो या आज ना। कराची में दूध जो है 140 रुपए किलो जो है सेल आउट हो रहा है। गवर्नमेंट के क्या रेट है? बिल्कुल 95 रुपीज़ के। 45 रुपीज़ लीटर जो है वो दूध वाला जो है प्राइस ज़्यादा ले रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कितने चालान हुए मुझे बताएं। उसको लेके जाते कहीं हैं 150 160 भी है। 160 रुपए भी है। जी। ये तो मैं गरीब इलाकों की बात कर रहा हूँ, कोरंगी, लांडी, मलीर, शाह ये फैसल, गरीब औरंगी। इलाकों में इस तरह की क्यों इतनी जो है महंगाई होती उसकी है? अप्रोच नहीं होती, उसकी अप्रोच जबकि नहीं उनको होती। ये सोचना चाहिए कि इनकी इतनी वेजेस नहीं है, वो किस नहीं तरह है। से अफोर्ड कर पाएंगे, और इसके बावजूद जो है वहाँ की दुकानों पे, वहाँ की मार्केट्स में इस तरह के रेट्स जो है उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेकिंग बैलेंस इसलिए नहीं है कि आप उनको प्राइस लिस्ट दे ही नहीं रहे। जब आप उनको प्राइस लिस्ट देंगे तो वो उस पर हो सकता है कि इम्प्लीमेंट भी करवाएं। और प्राइस लिस्ट में क्या आता है कि आज अगर बनाना कहीं पे 50 रुपए डजन है, और वही जो है बनाना अगर आप मार्केट दूसरी उसमें चले जाएं तो वो 120 रुपए डजन भी है। तो आपने ए कैटेगरी और बी कैटेगरी का जो है कोई सिस्टम अपने उन इलाकों के अंदर जो है वो लॉन्च ही नहीं किया हुआ। आपकी प्राइस लिस्ट जो है दुकानदार तक, फ्रूट मर्चेंट तक जाती ही नहीं है, तो किस तरीके से वो इस पे पॉसिबल है कि वो इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। और इसी चीज़ को बेस बना के जो है वो उनके चलान की सूरत में जो है वो अंडर हैंड सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो यही वजूहत हैं जो इनको मतलब पे नहीं करते। इनका मंथली सेटिंग होती है, वीकली होती है, किस तरह की ये सेटिंग्स होती हैं इनकी? अब ये तो वो ज़्यादा बेहतर बता सकेगा, डीसी, एसी और जो वहाँ से बिट ले रहा है, मैं तो उनके साथ शामिल नहीं हूँ। नहीं, वो तो मुझे पता है, लेकिन आपको इतना पता है कि वहाँ पे उनका वो जाता बिल्कुल है, ले रहे हैं, सेटिंग वो रही हुई बिल्कुल ले है। रहे हैं। अगर आज 140 रुपए 150 लीटर पे आज अगर कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर निकलता है तो आज ये 400 लोगों को उठा के जो है वो वहाँ पे लॉकअप करवाएगा, और फिर इसका मुख्तार कार, इसके जो नीचे का अमला है वो जाके वहाँ बैठ जाएगा। हाँ जी, आप मुझे 25,000 देते हो तो मैं आपके FIR नहीं काटता, आपको लॉकअप नहीं करता, आप चले जाएं। मुझे बताएं कि आज तक किसी उसके बाद उनको वो जो मतलब जिस तरह से वो की महंगी कीमतों में चीजें अशिया सेल की जा रही हैं वो नजर नहीं आती हैं, SOPs नजर नहीं आती हैं, मतलब इनके जो लोग मिले हुए होते हैं इनके साथ, उस वक्त वो सारी चीजें क्यों नहीं होती हैं? कुछ नजर नहीं आता। 25,000 रुपए से 50,000 रुपए, लाख रुपए जो है वो जितनी बड़ी उसकी शॉप है उसके हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना करके थाने के अंदर मुख्तार कार या उसका नीचे वाला जो है वो बैठा हुआ है, और उन 300 लोगों में से 5 लोगों की जो है जुर्माना लीगल करता है। आप मुझे बताएं, किसी डीसी से पूछ लें कि उसने पूरे साल में कितना जुर्माना करा है, वो आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकेगा। एक सादी पर्ची के ऊपर लिख के वो थाने में भेजता है कि हाँ जी इसका चालान आ गया। सादी पर्ची पे क्यों चालान ले रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। सिंध में तो महंगाई है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की आवाम भी इस चीज़ को फेस कर रही है। मुत्तहदा वैसे तो ज़ाहिर बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन महंगाई के खिलाफ चुप नजर आ रही है, क्यों? ये उसी सिलसिले की कड़ी है ना सारी। अगर आपके पास जो है ऑलरेडी ज़्यादा आएगा, आपका शेयर बढ़ेगा, तो आप लोगों को नीचे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जब जॉब्स होंगी लोगों के पास। और दूसरा, पूरे मुल्क में जो फैक्टर है वो IMF का फैक्टर भी है कि आप किस तरीके से जो है आपने इतना सारी चीज़ें ली हुई हैं, आप लोग बॉन्ड हैं, कि इलेक्ट्रिक, गैस, ये वो चीज़ें हैं, पेट्रोल, जिनके ऊपर अगर आप प्राइस कंट्रोल करेंगे तो महंगाई भी ऑलरेडी कम होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें LNG का आपने जो है पहले परचेज नहीं करी, जिसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ा। पहले अगर आपको 6 पॉइंट कुछ डॉलर का जो है रेट था, तो आज आपने परचेज किया है 27 या 37 डॉलर पे, तो कितना फ़र्क आ गया। अगर आप उस पर लेते तो आज आपके पास $20 ज़्यादा पे आपने वो चीज़ ली है, तो इसका ऑल्टरनेट सारी चीज़ें डाइवर्ट होंगी, वो आवाम के ऊपर होंगी ना। बिल्कुल ठीक, लेकिन सर इसमें आवाम का क्या कसूर है? आवाम ये सवाल करती है, ये मेरा सवाल है, ये आवाम का सवाल है कि इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है सारी चीज़ों को मतलब मेंटेन करके चलना, जब हम टैक्सेस देते हैं। इसका बेहतर जवाब जो गवर्नमेंट है, अगर आप उसके किसी नुमाइंदे से लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे को तो यही वजह नज़र आती है कि कुछ जो डिसीजंस हैं गवर्नमेंट के वो प्रॉपर टाइम के ऊपर नहीं हुए, जिसकी वजह से आवाम को इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है जी सर, पीपल्स पार्टी खुद तो मार्च कर रही है, लेकिन सिंध के पोजीशन जमातें जो है उनकी बात कौन सुनेगा?
उनकी बातें कौन सुनेगा। देखें, खालिद भाई ने, जो हमारे कन्वीनियर भी हैं, हमने हर फोरम पर पहले कोशिश की कि हम इसको जो है वो लीगल तरीके से जो है वो इन तमाम चीज़ों को पब्लिक करें। सेनेट में गए, कौमी में गए, सूबाई में गए, कोर्ट में गए। वसीम अख्तर भाई की पिटीशन जो है 2017 से जो है वो समाअत की मुंतज़िर है, लेकिन काबिल एहतराम हमारी अदलिया ने उस पिटीशन को सुनना जो है वो अभी तक पसंद नहीं करा, माजरत के साथ। तो जब अदलिया इस तरीके का अमल रखेगी, सारी चीज़ें हैं, और हम कहाँ खड़े हैं, अब हमारे पास और कौन सा रास्ता बचता है? एक रोड का ही रास्ता बचता है ना, आवाम के बीच में जाके हम बैठ जाएं, जो आवाम हमें बोलती है फिर हम वो करें। आवाम ने हम पे एतबार किया, हमने हर फोरम पर जो है वो इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश की। सिंध असम्बली में आप मुझे बता दें, जहाँ 91 MNAs हैं और जहाँ पे 67 हो, तो वहाँ पे किसकी बात सुनी जाएगी? और उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है कि अगर हम स्पीकर के तवस्सुस से वज़ीर आला को या जो मिनिस्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर कोई चीज़ बताना पसंद करें, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर देना पसंद नहीं करते। उन्होंने असम्बली को भी जो है वो वज़ीर आला की औताक बनाया हुआ है। अच्छा। और मैं तो बड़े माजरत के साथ, जो हमारे स्पीकर हैं, मैं तो उनको जो है वो वडेरा कहता हूँ ना, स्पीकर कहता ही नहीं। वडेरा शाही का जो निज़ाम है कि उनको नीचे से जो है वो 2 मिनिस्टर बैठ के जो है वो चला रहे होते हैं, उनके फिंगर के इशारों पर जो है वो हमारे स्पीकर साहब जो है वो पूरी असम्बली की कार्रवाई जो है वो चला रहे होते हैं। तो जब इस सूरत हाल में स्पीकर जो है वज़ीर आला से ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन वो सामने वालों के इशारों पे जब सारी चीज़ें करेगा, आज तक उन्होंने किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोलने की इजाज़त नहीं दी अपोजिशन में, तो फिर किस तरीके से आप जो है वो महंगाई को दूर करने की बात करेंगे, या और कोई मसला ऐसा हो जिसको आप उनसे डिस्कस करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? एक वाहिद रास्ता जो है असम्बली का फॉर्म बचता था, उस पर भी उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पाबंदी लगाई हुई। ठीक है जी, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए कराची से इस्लामाबाद का रुख करने जा रही है। 27 फरवरी जो है मार्च करने जा रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन सिंध की जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो सिंध में एहतजाज करती नजर आ रही है इस बलदादी बिल के खिलाफ। तो इनकी बात कौन सुनेगा? जलानी साहब जो है इससे मैं मतलब इस सवाल का मैं जो है जवाब इस ब्रेक के बाद लूंगी हमारे साथ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा साहब को दे इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।